Yeah, but let me be very frank. It depends completely on the government. The government accepted the 13-point agenda, so we have nothing to say. But still, null and void. Of course, I have asked the question also that what is the policy that you are going to adopt. Of course, children are very angry. The aspirants are very angry, and they said that the whole system should change. But like I always said, that I always go for justice, and when we go for justice, leave it to the Supreme Court or to the High Court to decide. Sir, I think the discussion will take place. At the moment, I cannot comment on this. डिवाइड है, कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए, तो स्टेट में डिवाइड हो चुका है, तो आप क्या कहें? नहीं, मैं तो ऑलरेडी प्रेस ब्रीफिंग दे चुका हूँ। अभी 23 शायद नल एंड वॉइड के लिए देखिए, सरकार का पावर में नहीं है नल एंड वॉइड करना, इसलिए सरकार ने इसको कमीशन को ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका है। लेकिन दुविधा ये है, अभी कमीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप कमीशन भी बनने नहीं देते हो, फिर नल एंड वॉइड के प्रपोजल रखते हो, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। दोनों बात ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और इस समय में ये सब चीज़ में जहाँ तहाँ कॉम्बिन भी करने का नहीं है, क्योंकि जो भी सोच समझ के करेगा और सरकार और जनता का बीच में जो भी डिस्कस होगा और जो भी अच्छा उसमें अगर नतीजा आएगा, मेरा हिसाब में अच्छा नतीजा आना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं चाहता कि किसी का बिल्कुल बर्बाद हो जाओ, किसी का बिल्कुल चौला चौका बंद हो जाओ। हम कभी भी नहीं चाहता है कि सबका लिए अच्छा के लिए सबको अच्छा विचार, अच्छा सोच, अच्छा अरुणाचल को वासी को सोच समझ के उसका फैसला करने का मौका एक दे भगवान। मैं तो नल एंड वॉइड सपोर्ट नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है। कितने लोग की नौकरी जाएगी सर? नल एंड वॉइड का तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये इशू जो पेपर लीकेज का होता, देन केस वुड बी डिफरेंट। ये तो पेपर सेल का है। आप जो भी अगर खरीद फरोख्त करके एग्ज़ाम लिखा है, वो तो उस पेपर को किसी और कॉलिग्स को तो शेयर करेगा नहीं, कारण दिस इज क्वेश्चन ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो बाकी को इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का कोई सवाल तो है नहीं है। तो कल्प्रिट को पकड़ करके अगर इन लोग को पनिशमेंट दिया और जो नकल किया उसको हटा दिया, फिर नल एंड वॉइड का तो सवाल होता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नल एंड वॉइड इसलिए नहीं हो सकता है कि अभी तक केस प्रूफ नहीं हुआ है कि इसमें मैनिपुलेट हुआ है। Until and unless it is proven and published that कि इसमें मैनिपुलेट हुआ है, बाकी बच्चा लोग को भी इन्फ्लुएंस हुआ है, अगर वो प्रूफ आता है, देन मे वी थिंक अबाउट दी नल एंड वॉइड केस। ये तो हुई नहीं, तो अभी कैसे नल एंड वॉइड होगा? इसको दिस इज़ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि दो खेमे में अरुणाचल बांटा हुआ है। एक कहता है कि नल एंड वॉइड को मतलब सपोर्ट करता है, एक नहीं करता है। लेकिन सरकार, क्योंकि वो सबसे हेड ऑफ फैमिली है, और हमको पूरा भरोसा है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू इस इशू को एमिकेबली सॉल्व करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। नल एंड वॉइड को तो सपोर्ट कैसे करेगा? उसको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा ना। जो टिंटेड है, अनटिंटेड है, अनटिंटेड को तो कैसे पनिशमेंट देगा? वो तो ऐसा हो ही नहीं सकेगा। ऐसा करने से तो जो टिंटेड है वो तो बच जाएगा ना। नल एंड वॉइड तो वो तो केस वेरीफाइड होगा ना, नल एंड वॉइड तो नहीं होगा, क्योंकि जो गलत है उसको किसी को पर्टिकुलर एक्शन लिया जाना है। जिसको पकड़ा है उसको ही, जिसको पकड़ा 2020 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें 900 पोस्ट है, उसमें तो सब 900 तो चूर नहीं होगा ना, और ज़्यादा लीक होगा तो इतने इफेक्ट 20-30, हाँ, जैसा कि एक से दूसरे से ऐसा तीसरे ऐसा होके ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये श्योर है कि 900 तो पूरा डुप्लीकेट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसमें जो कोई फेल भी खाया, हाँ, जो पास हुआ फिर उसको तो एक बस्ता में एक आलू गुत्ती गिला है, जो गिला वाला को ही बाहर निकलना है, हाँ,
और तालाब में कोई मछली मरा है तो सारा मछली को फेंकने से नहीं होगा ना। जो मरा है गीला है उसको उठा के फेंकना है। जिसको ये एपिसोड में जिसको पकड़ा गया फिर उसको इंट्रोगेशन करेगा, तुमसे फिर पेपर कहाँ में दिया था, जिसको पकड़ा जाएगा उसी को एक्शन ले सकता है। रेस्ट कैंसिल करना तो वो तो गलत बात होगा। और हमारा सीएम साहब इसका मेमोरेंडम इसका कमेटी है वो लोग भी तो, और 900 जो पब्लिक सर्विस कमीशन से पास किया कभी एक संगठन बनाया, वो गवर्नमेंट को दरखास्त दिया, फिर सीएम इश्यू भी दे दिया कि जो गलत नहीं है हम कैसा करके इसको री इंटरव्यू जैसा वो मांगेगा उसको मान के ये करेगा। गवर्नमेंट इज वर्किंग टूथ एंड नेल, तो क्योंकि गवर्नमेंट का पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। जो गलत है उसको ही पकड़ेगा, जो अच्छा है गलत का साथ को पकड़ देने से तो सजा देने से तो नहीं होगा ना। हाँ, ऐसे तो कुछ नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द लेजिस्लेटर। व्हाट वी हैव बीन टोल्ड इज government has endorsed to the Public Service Commission for considering the demands for null and void. It is for the Public Service Commission to do whatever government wanted to do. They have already endorsed. Sir, after the endorsement of UPSSC, आपको क्या लगता है कि reformation? This is considering the exigency of time, because the government has endorsed to the UPSC for conducting exams till the time the Public Service Commission is constituted. It is very clear. What is your view? मतलब क्या है, आपको क्या लगता है हो पाएगा null and void? See, these are all legal matters, and we should not ponder much on it. Let the competent authority to do that. Sir. For considering the proposals. Now it is for the within the competency of Public Service Commission. वो देखा जाएगा आगे क्या होता है। let us see। आपका से क्या है? मेरा से नहीं है, मेरा नहीं, मेरा पर्सनल नहीं होगा इसमें। मैं गवर्नमेंट जो बोला है अभी आप लोगों ने कुछ, आप लोग खुद था वहाँ पे, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अभी वो कमीशन को दिया और कमीशन ही इसको बताएगा कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना। सर बट देन कमिश्नर गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट तो कर लिया है कि 13 पॉइंट मेमोरेंडम उसमें से नल एंड वॉइड का भी इशू था और इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ लेजिस्लेचर आपको अगेंस्ट द मोशन और आल्सो फॉर द मोशन। हम तो अभी तक देखा नहीं कोई अगेंस्ट मोशन में है। बंद कॉल भी करने जा रहे हैं इसको लेकर। बंद कॉल तो कल रैली भी होने वाला है सर, एनीथिंग फॉर दैट? हम लोग तो यही करेंगे कि बंद कॉल करने वाला को अपील करेंगे कि ना करे। डेमोक्रेसी है, इसको बातचीत करके जो भी कर टेबल में बैठकर जो भी होगा तो वही होगा। लास्ट टाइम में भी आप लोगों ने देखा है कि जो बंद कॉल होके भी इतना पब्लिक का प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उससे उस हिसाब से तो आपको फ़ायदा नहीं होता है। जो भी बातचीत का जरिए से ही जो भी होने से ठीक है। हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं। पहला दिन है 11th सेशन ऑफ 7th लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ बजट सेशन चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और हमने कुछ जाना यहाँ के जो अभी कुछ विधायक हैं, एमएलए हैं, उनसे हमने जाना नल एंड वॉइड इशू के बारे में। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जो इशू चल रहा है, इसकी डिमांड नल एंड वॉइड की डिमांड गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है, और जितने भी एग्ज़ाम थे 2014 के बाद उनको नल एंड वॉइड करके री एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए, ये मांग थी। लेकिन यहाँ आज हमने कुछ एमएलए से जाना कि काफ़ी ज़्यादा एमएलए इस नल एंड वॉइड की डिमांड को सपोर्ट नहीं करते हैं और बिल्कुल अपोज करते हैं नल एंड वॉइड की डिमांड को, और इन कुछ एमएलए इसको सपोर्ट भी करते हैं। नल एंड वॉइड जो एग्ज़ाम्स हैं उन डिमांड को उसको पूरा नहीं किया जाना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में आपसू का अलग स्टैंड है, और जो यहाँ एस्पिरेंट कैंडिडेट्स हैं, जॉइंट पावर स्टीयरिंग कमेटी है, उनका अलग स्टैंड है। कोई सपोर्ट कर रहे हैं नल एंड वॉइड को, और आपसू की तरफ से यहाँ पे बंद कॉल दिया गया, और नल एंड वॉइड इशू को आपसू सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पे।